नमस्कार दोस्तों। साल दर साल जब जब 25 जून आता है, बहुत से लोगों के घाव हरे हो जाते हैं। दिल और दिमाग में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। बहुत मनहूस दिन था वह, इतिहास का काला दिन था। उसी दिन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। यह इमरजेंसी 21 महीने तक रही। क्या बताऊं, मैं अपने एक दोस्त को हाई स्कूल सप्लीमेंट्री की परीक्षा दिलाने गया था। दोस्त परीक्षा दे रहा था, मैं बाहर रोड पर टाइम पास कर रहा था। अचानक पुलिस आई और पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है? एक सिपाही ने पहले एक थप्पड़ जड़ा, बाद में बोला यह इमरजेंसी है, किसी को यह पूछने का अधिकार नहीं है। 6 महीने तक जमानत भी भूल जाइए। फिर कुछ देर बाद जाने क्यों मेरा भोला चेहरा देखकर उसे दया आ गई। उसने आगे जाकर एक और थप्पड़ जड़ते हुए उतार दिया। साथ में हिदायत दी, चुपचाप घर चले जाओ, बाहर निकलना भी मत। मैं बहुत देर तक गाल को सहलाता रहा। दिन में चांद तारे दिखने लगे थे। ऐसा थप्पड़ तो बाप ने भी कभी बड़ी से बड़ी गलती पे नहीं मारा। एक दिन मेरी माँ ननिहाल से वापस आ रही थी। शहर में एक तांगे से उतरकर कुछ दूर पैदल चल दूसरा तांगा पकड़ने जा रही थी। पुलिस वाले दौड़े, पकड़ो पकड़ो, नसबंदी कराओ इसकी। आगरा स्थित सदर बाजार में भगदड़ सी मची थी। कई महिला और पुरुषों को पकड़ लिया। माचू गांव की थी, तेज कदमों से भागकर बच गई। मेरे गांव के कई ऐसे बुजुर्गों की जबरन नसबंदी कर दी जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर थी। उनकी पत्नी को गुजरे 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। लोगों ने गांवों से बाहर नाते रिश्तेदारियों में आना जाना बंद कर दिया था। अजीब सी दहशत थी जो अंग्रेज़ों के गुलामी के शासनकाल की याद दिलाती थी। ऐसी थी इमरजेंसी। लोगों के नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव, आज सभी विरोधी नेताओं को तो गिरफ्तार किया ही, आम जनता के लोगों को भी जेलों में जम के ठूंसा। जेलों में जगह नहीं बची थी। सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग किया जा सकता था उससे ज़्यादा किया गया, लेकिन देश की आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। उस इमरजेंसी ने देश और नेताओं को जो अनेक सबक दिए उसे आसानी से भूला नहीं जा सकता। सत्ता के नशे में चकनाचूर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को नहीं माना जिसमें उनके रायबरेली संसदीय सीट के चुनाव को रद्द कर उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जनता ने 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ कर उनकी हैसियत दिखा दी। वह एक संसदीय सीट बचाना चाहती थी। जनता ने उनसे सैकड़ों सीटें छीन ली। रायबरेली में भी वे दोबारा नहीं जीत सके। इमरजेंसी ने देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर यह साबित किया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोच्च है, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। पहले कांग्रेस के कई नेता इंडिया मतलब इंदिरा गांधी कहने लगे थे, वो ज़मीन पे आ गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बेशक इमरजेंसी के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अपनी गलती महसूस तो वह करने लगे थे। उनके बेटे राजीव गांधी, जो बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, ने तो यह स्वीकार भी किया कि इमरजेंसी गलत थी। कभी कभी मौजूदा मोदी सरकार भी लोकतंत्र की सीमाओं का उल्लंघन करती सी दिखाई पड़ती है।
लेकिन अदालत हस्तक्षेप कर स्थिति संभाल लेती है। इमरजेंसी में अदालतें भी सहम गई थीं। चाहे कोई सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसे अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। इमरजेंसी इसकी याद दिलाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।